गौरांग भगवान जय जय श्री वृंदावन धाम की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिस्वरूप दामोदर स्वामी नामिने। नमः सद्भक्तमणये मणिपुरोद्भवाय च श्रीलप्रभुपादलसत्वाणि प्रचार निरताय ते नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरक्षे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ये श्याम स एष भगवान दयेदनंत सर्वात्मना श्रुत पदो यदि निर्गलितम ते दुस्तराम अतितरन्ति च देवमाया नैषा ममाहम इति भी स्वश्रुगाल। श्रीमद् भागवतम में ब्रह्मा जी जो हमारी पंथ के आदि गुरु हैं, भगवान की अनंत कृपा का निरूपण, उस अनंत कृपा किस प्रकार पतित से पतित बद्ध जीव के लिए भी कैसे अनुग्रहित होती है, उसका निरूपण किया है। ये शाम से ईश भगवान दयेद अनंत, भगवान अनंत दया पूर्ण है। सर्वात्मना श्रित पदो यदि निर्गे, यदि आ जाए, जैसे कि भगवान अनंत कृपा संपन्न है, तो फिर तो जीव मात्र को अनंत कृपा अथवा तो पूर्ण कृपा जितनी हमें आवश्यक है, अनंत किसी के पास संपत्ति हो तो जिसे जितनी भी संपत्ति की पर्याप्त आवश्यकता है सबको मिल ही जानी चाहिए। वैसे तो हमारा पूरा जीवन, पूरा अस्तित्व, जीवन ही भगवान की कृपा ही है, सब कुछ। फिर भी जिस कृपा को अनुभव करके या अनुभव करने की योग्यता जब तक प्राप्त नहीं होती, तब तक भगवान अनंत कृपापूर्ण होते हुए भी जीव अनंत काल से किसी न किसी तरह उस कृपा के अनुरूप या उस कृपा को एक्नॉलेज करके उनके परायण होने में अक्षम रहा है। ये बहुत बड़ी विडंबना है, ये समस्या है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं यदि निर्विलीन, सर्वात्मना यदि निर्विलीन, भगवान जब किसी पर कृपा करते हैं तो यदि वो सर्वात्म भाव से निष्कपट होकर उनके शरणागत होता है, शरणागत होने पर क्या विदित होता है, क्या घटित होता है? ते दुस्तराम अति तरंती च देव मायाम, वो इस भगवान की दुस्तराम बहुत ही मुश्किल, अति तरंती, दुस्तराम अति तरंती, उसको प्रार करने में जो अति अति दुर्लभ है, अति दुर्गम है, उस माया के प्रकोप से पार चले जाता है। ते दुस्तराम अति तरंती च देव मायाम नैशाम, लेकिन जो उनके निष्कपट भाव से उनके शरणागत नहीं हो पाते, नैशाम ममाहम इति थी श्रीगाल, जो उनकी कृपा को निष्कपट भाव से शरणागत होके ग्रहण कर लेते हैं, वो इस दुस्तर माया के पार चले जाते हैं और फिर उनकी इस नश्वर देह में नेशा ममाहम, ये मेरा है, ये मैं हूं, इति थी, इस प्रकार की बुद्धि, ये नश्वर शरीर में हूं और शरीर के संबंधी मेरे, नैशा ममाहम इति थी, क्योंकि ये जो शरीर क्या है, श्वश्निगाल पक्षी,
ऐसा ही नश्वर शरीर है जो वास्तव में गीदड़ और कुत्तों के का भक्ष्य है। जब देह का पात हो जाए जंगल में कहीं पर या कहीं पर भी खुला छोड़ दिया, इसका संस्कार नहीं, तो ये गीदड़ और कुत्ते इसको छीन छीन के नोच खा जाएंगे। तो जिस शरीर की, जो शरीर गीदड़ और कुत्ते का ग्रास है, वैसे शरीर में, ये मेरा शरीर में अपना परिचय और शरीर वाले मेरे, मैं कौन हूं, इसकी बिल्कुल अज्ञानता के कारण इस नश्वर देह में जो केवल गीदड़ और कुत्ते का भक्ष्य है, वैसे शरीर में मैं हूं, इसके प्रति ऐसा लगाव, ऐसी आसक्ति, ऐसी अनुरक्ति, और उस शरीर के कारण शरीर से जो संबंधित है उनमें भी ऐसी अनुरक्ति। नैषा ममाहम इति धी श्रीगाल भक्षु। नारद मुनि वास्तव में जिज्ञासा कर रहे हैं ब्रह्मा जी अपने पिता से। उसी संवाद के अंतर इसके पहले जो श्लोक आते हैं श्रीमद् भागवतम में, द्वितीय स्कंद के 7वें अध्याय का ये 42वां श्लोक है। उसके पहले नारद मुनि को ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे नारद, तुम्हारे जो पूर्वज, मतलब तुम्हारे बड़े भाई इत्यादि और महान महान ऋषियों ने भी भगवान की माया का पार नहीं पाया, न भगवान की अनंत महिमा को वो समझ सके। यहाँ तक कि संकर्षण भगवान, वो भी अनंत काल से भगवान के गुणों का गान करते ही रहे, लेकिन उनके गुणों का पार नहीं। तो सहज ये प्रश्न हो सकता है, नारद मुनि तो श्रवण कर रहे हैं कि जब इतने इतने बड़े महान महान महत्पुरुष, द ग्रेट पर्सनालिटीज, ब्रह्मा जी स्पीकिंग, इवन ग्रेट पर्सनालिटीज, कृष्णा दैवी माया, सो पावरफुल, इट्स इम्पैक्ट, त्रिगुणात्मक माया, इसके दुष्प्रभाव से, इसकी जकड़ पकड़ से कोई अपने आप को इतनी साधना संपन्न, इतनी समर्पण के बावजूद भी, तो फिर संसार के साधारण जो लोग हैं, हम जैसों की क्या, तो भी ब्रह्मा जी जिज्ञासा की पूर्ति रूप ये श्लोक बोलते हैं कि भगवान तो अनंत कृपालु है, लेकिन भगवान की अनंत कृपा होते हुए भी माया के शिकंजे से मुक्त होने की दो चीजें आवश्यक। प्रथम चीज क्या है? भगवान की कृपा, ये फंडामेंटल चीज रहेगी। भगवान की कृपा, भगवान की कृपा के बिना तो कुछ होता नहीं ना, भगवान के सैंक्शन के बिना तो कुछ भी घटित नहीं होता। ऐसा होते हुए भी दूसरा जो घटक है वो क्या है? निष्कपट भाव से सर्वात्मना, सर्वात्मना मतलब कर्मणा मनसा वाचा, ऐसा नहीं कि 50% हियर 50% देयर, सर्वात्मना, सर्वात्मना श्रित पदो यदि निर्व्यलीकम, निष्कपट भाव से सर्वात्मना होकर कोई भगवान के शरणागत हो तो भगवान की दुस्तर माया को पार कर सकता है। फिर उसके जीवन में इस नश्वर देह के प्रति इतना अनुराग नहीं होगा जो केवल गीदड़ों और कुत्ते का भक्ष्य हो। कोई वस्तु इतनी निकृष्ट हो जो केवल गीदड़ों कुत्तों का खुराक हो, ले हमें अपने उसी देह में इतनी अनुरक्ति, इतनी आसक्ति है, तो जिस कारण अनंत काल से फंसे हुए हैं। हम हमें हमारे इस, ये जो मिस आइडेंटिफिकेशन, इस नश्वर देह को हम खुद मैं मानता हूँ, नश्वर देह के संबंध, इस देह से संबंधित तो उनको ही मेरा मानता हूँ, ये ग्रंथि इतनी प्रबल, हमें इसका अंदाज नहीं। हम भगवान की कृपा को मानते हैं, भगवान का
धर्म के अंतर्गत भगवान की प्रार्थना भी करते हैं। और हम किन के लिए मांगते हैं? जिसे हम खुद मानते हैं उसके लिए मांगे ना, हम इस शरीर के लिए मांगते हैं, शरीर के जो संबंधी उनके लिए ही मांगते हैं, अपने लिए मांग नहीं करते। क्योंकि हमने वी आर इन आइडेंटिटी क्राइसिस। व्यक्ति को ही अपने आपे को ही भूल जाए, वो वास्तव में कौन है उसकी, वो होना चाहता नित्य सुखी, नित्य सुख की उसकी स्प्रिया है, लेकिन वो खुद ही कौन है इसकी जानकारी नहीं। कितनी बड़ी ग्रंथि है, जिसे कहते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस। अनंत काल से हम इस आइडेंटिटी क्राइसिस के इतने अभ्यस्त हो गए कि हमें और कोई दूसरी आइडेंटिटी, भाई तुम ये नहीं वो हो, रजिस्टर ही नहीं होती किसी चीज के। हम इतने अभ्यस्त हो जाए कि वो हमारा द्वितीय स्वभाव बन जाए, इट बिकम्स आवर सेकंड नेचर। इस देह को हम कितना सजाते हैं, कितना दर्पण में देखते हैं। इस देह से ही हमारा पूरा परिचय, पूरा व्यवहार, लेन देन, प्रेस्टीज है ना। देह को देख के ही बोलता नहीं, बड़ा व्यक्ति आया है या स्पेशल व्यक्ति आया है, कुछ भी हमारा जो पूरा कॉन्टेम्पलेशन है, पूरा चिंतन है, इस देह के संबंध से ही है। इस देह के परे और किसी आइडेंटिटी में हमारी कभी मनसा गई ही नहीं। कि कितनी बड़ी विडंबना है। भागवत का संदेश बहुत गहन है, इसलिए जब तक हम भागवत के संदेश को, भागवत पुरुष के सानिध्य में आकर, भागवत हमें हमारा किस रूप में परिचय कराना चाहते हैं, उसमें जागृत नहीं होते, तो फिर हम धर्म का पालन करते हुए भी हमारी आसक्ति इस गीदड़ और कुत्तों के ग्रास रूपी इस देह में ही अनुरक्ति बनी रहेगी। इसलिए भागवत में सूत गोस्वामी कहते हैं कि धर्म है स्वनुष्ठित है पुंसाम विश्वक्सेन कथा सूय। अनेक धर्मों के अनुष्ठान करते हैं, अनेक प्रकार के धर्म, वैदिक धर्म के अंतर्गत भी इस देह में जबरदस्त आसक्ति होने के कारण देह की जो आवश्यकताएं हैं, या देह की, या हमारे संस्कारों के अनुरूप हमारे जो अनेक प्रकार की के संकल्प है, कामना है, वासनाएं हैं, उनको हम धर्म के अंतर्गत उसकी पूर्ति करना, उसमें सफल होना चाहते हैं। लेकिन देह हमारा आवरण है, देह हमारी आइडेंटिटी नहीं है। आवरण को, किसी जो वस्त्र पहने उस वस्त्र को तुम खुद मान लो, तो फिर क्या होगा? वस्त्र को ही बचाने में सब लगे हुए हैं। व्यक्ति डूब रहा है, उसके कोट को खींच के बचा लिया, और पकड़ लिया, हाँ ये कोट उस व्यक्ति का ही तो है। अरे भाई, उस व्यक्ति का लिए व्यक्ति तो चला गया, डूब, कोट को बचा लिया। आज तक तो कोट को ही देखे थे, कोट के अंदर जो है, उसी प्रकार हम देही हैं जो इस देह को धारण करते हैं। लेकिन ये देह का धारण करना वैसा ही है, एक कोट को पहना, फिर जब कोट मेला हो जाए या जर्जर हो जाए, फट जाए, अब योग्य नहीं रहा पहनने के, तो बदल जाता। इस प्रकार ही उसी जब तक ये कोट रहता है उस कोट में आसक्ति, लेकिन वो आसक्ति बनी ही रहती है उस कोट के माध्यम से ही। तो वैसा ही, जैसा कोट वैसा दूसरा कोट। क्या हमें ऐसा कोट मिल सकता है जो हमेशा हमारे साथ रहे, साथ हो जाए, जो फटे ही नहीं, जिसमें मेला भी ना हो, न वृद्ध अवस्था आवे, न रोग आवे, न मृत्यु? ऐसी जिज्ञासा मनुष्य मात्र में हो सकती। भगवान की कृपा का जहां तक की बात है, भगवान की कृपा सूर्य के प्रकाश जैसी है। सूर्य का प्रकाश सर्वत्र सब पर। तो भगवान की जो अनंत कृपा पूरे विश्व पर वितरित हो रही है, तो फिर
सभी व्यक्ति का भव बंधन या माया के प्रपंच से या जो देह और देह से संबंध में जो आसक्ति है उससे निवृत्ति हो जानी चाहिए ना। लेकिन ये यदि लिख दिया, यदि वो निष्कपट भाव से शरणागत हो। अब जो भगवान की अनंत कृपा है उस कृपा के अंतर्गत वो कृपा नहीं है जो जीव को निष्कपट बनाकर शरणागत करी। यदि भगवान की जो अनंत कृपा वो सब जगह बरस रही है, उस कृपा में यदि जीव को निष्कपट बनकर शरणागत सर्वस्व भाव से होने की होती तो फिर सभी जीव भव बंधन से भव सागर से पार हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता हम देखते हैं। तो इसके लिए एक और कृपा की आवश्यकता है। भगवान की कृपा तो सभी कृपा का स्रोत है, लेकिन जो यदि लिख दिया ये कब संभव होगा कि वो कब निष्कपट भाव को धारण करके भगवान के शरणागत होने की मनसा उसकी बनेगी। ये कृपा भगवान की उस कृपा के अंतर्गत नहीं है जिसकी तुलना सूर्य प्रकाश जिस प्रकार सर्वत्र कृपा ही है। असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गम, अंधकार से जो प्रकाश की तरफ ले जाए भगवान की, लेकिन फिर भी जीव उसकी उस कृपा के प्रति उसकी जागृति नहीं है। उसके लिए वो कृपा किस प्रकार प्राप्त होती, तो वो कृपा प्राप्त होती है महत पुरुष के माध्यम से। भगवान की ही कृपा जब किसी साधु वैष्णव के माध्यम से, किसी उनके माध्यम से जब महत कृपा रूप में मनुष्य के जीवन में इसका संपर्क होता है, तभी व्यक्ति अपने परम हित, अपना वास्तविक जो आत्मीय परिचय है उससे अवगत होता है और बोलता है अरे अनंत काल से मैं इस देह के चक्र में ही भटक रहा हूं, मैं अपना उद्धार नहीं कर पाया। भगवान जो मुझे खुद से जोड़ना चाहते, भगवान का भी अभियान है अनंत काल से, कि भगवान के हम सभी पुत्र हैं, संतान है, अंश है। तो भगवान का भी अभियान है अनंत काल से। अनंत काल से सृष्टि का उपक्रम चल रहा है। भगवान कितनी बार इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, खुद परमात्मा रूप में जीव मात्र के हृदय में विराजमान है और इंतजार कर रहे हैं कब ये मुझे मेरी तरफ उन्मुख होगा। जो विमुख होकर 36 का आंकड़ा बना के बैठा है, 63 के पोस्ट में कब आएगा। महत्पुरुष किसी साधु वैष्णव के सत्संग में सानिध्य में आकर वही भगवान की कृपा जिसे धारण करते हैं कौन, भक्त वैष्णव साधु लोग भगवान की कृपा को हृदय में धारण करते हैं। उनके हृदय में परमात्मा की जो उपस्थिति है वो जागृत है। भगवान के नित्य आश्रय की अनुभूति भक्तों को और वैष्णवों को ही होती है, जो उनके पूर्ण आश्रय निष्कपट भाव से भगवान की नित्य संगति की अनुभूति जिसे हो वही वैष्णव है, वही साधु है। साधु के लिए भगवान को और कहीं ढूंढने की भागदौड़ करने की जरूरत नहीं। साधु वही है जिसे भगवान की नित्य संगति की अनुभूति है। वैसी स्थिति, वैसी समझ, वैसा एनलाइटनमेंट, वैसी अवेकनिंग मनुष्य को हो सकती है। जो अवेकन्ड है वही तो दूसरे को अवेकन कर सकता है। जो एनलाइटन है वो अपने अनुभव को शेयर कर सकता है। तो साधु संग, सत्संग, वैष्णव संग, महत संग अर्थात महत पुरुषों की जो
जो भावना है, शुद्ध चैतन्य कृष्ण भावना, उसके अंतर्गत हो उस कृपा को भगवत कृपा का विस्तार करते, भगवत कृपा को ग्राह्य बनाते हैं। भगवान को कार्य नहीं करते, भगवान कर सकते हैं कि भगवान वो यश अपने शरणागत भक्तों को देना चाहते हैं। जो भगवान के शरणागत हैं उनका हृदय ही भगवान की कृपा को धारण करता है, और उनके माध्यम से जब बद्ध, हम जैसे बद्ध जीवों के जीवन में जब कोई संत महापुरुष आता है, क्योंकि संत महापुरुष भक्ति की भी कभी स्थिति, उस कृपाहीन अवस्था, जब उस पर किसी महत् पुरुष की कृपा बरसी, उसके जीवन में शरणागति का मार्ग, निष्कपटता का भाव जागृत हुआ, तो अपने ही पूर्व जो बद्धावस्था उसका विचार करते हुए जब उसे दिव्य भगवान की कृपा की अनुभूति, महत् अपने महत् पुरुष, अपने श्री गुरु वर्ग वैष्णव की कृपा से प्राप्त हुई, तो बद्ध जीवों की जो दयनीय स्थिति है संसार के अनंत जन्मों की फसावट, उसको देखकर उसके हृदय में उस भगवान की जो कृपा को धारण करते हैं, वो अपने प्रयास से बद्ध जीवों के हमारे परम हित के लिए भगवान की कृपा इस प्रकार हमारे द्वारा ग्राह्य हो। भगवान की जो इतनी अद्भुत व्यवस्था है, भगवान की का कितना अनंत उपकार है हम पर, इस चीज से परिचित कराते हैं। इसी बात को उद्धव जी श्रीमद् भागवतम में एकादश स्कंद में कहते हैं कि नैवोपयंती अपचितिम कवयस्तवेश ब्रह्मायुष्यापि कृतम युद्ध मुदः स्मरंत है योन्तर वही तनुभृताम अशुभम विधुन्वन आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिम व्यनक्तिम। उद्धव जी कहते हैं कि हे भगवान, आपकी इस प्रकार की अद्भुत कृपा का जब विचार कोई मनुष्य करता है तो वो गदगद हो जाएगा। मेरे उद्धार के लिए अनंत काल से प्रभु ने मेरा संग नहीं छोड़ा, ही नेवर क्विट ऑन मी। मैं ही उनके लिए तैयार नहीं हो पाया। तो भगवान का संकल्प भी कैसा है, भगवान अच्युत है, अनंत काल से वो जब तक सभी सृष्टि के सभी जीव मुक्त नहीं हो जाते, जब तक सभी का परम हित सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक भगवान का जो मिशन है सृष्टि रचना के माध्यम से जीवों के हृदय में परमात्मा रूप से विराजमान होकर वो इंतजार करते ही रहेंगे कब ये जीव मेरे उन्मुख होगा। विमुख पड़ा है तो भगवान का जो दृढ़ संकल्प है, जीव ही अंततः गत्वा महत् संग को पाकर उसका जो अनंत जन्मों का जो संकल्प गाढ़ हो गया ना, पलते जम गई है। इस देह को ही मैं मानना और देह के संबंधियों को ही अपना मानना, ये जो ग्रंथि इतनी जबरदस्त पड़ गई है, भले कितनी जबरदस्त पड़ गई हो, लेकिन महत् कृपा के माध्यम से एक न एक जीवन में वो भगवान की जो अनंत कृपा है उसके प्रति आकृष्ट होकर भगवान का जो अनंत उपकार है उसके ऊपर उसको समझने में सक्षम होगा। फिर उसके जीवन में जो कपटता है संसार के स्वार्थ को लेकर, संसार के स्वार्थ की जगह है, जब परमार्थ ही उसका स्वार्थ बन जाएगा तो क्या सोचता है, भगवान की मुझ पर इतनी कृपा, योन्तर बहिस्तनुभृताम अशुभम विधुन्मन, कि भगवान अनंत काल से मेरे अंतर में विराजमान है,
योन्तर बहिष्ठ, और अंतर में विराजमान परमात्मा को कौन सुन पाता है? सुन पाता है क्या बद्ध जीव? वो तो अपने इस शरीर की जो आवश्यकताएं हैं, या शरीर की जो कामनाएं वासनाएं हैं, मन की इत्यादि, उनको ही सुनता है, परमात्मा को नहीं सुनता। परमात्मा की आवाज तो किसके हित में है? आत्मा के हित में। और हम तो इस देह को आत्मा मान रहे हैं, तो देह के संबंध से ही सोचते हैं। देह के संबंध से हमारी वासना है, उसके संबंध से हमारे संकल्प है, उसकी पूर्ति तो हम सफल माने, उसकी अपूर्ति में हम अतुष्ट माने अपने आप को। आत्मा के हित का तो विचार ही नहीं आया। तो देह की जो गति है वो क्या है? इतनी उत्कृष्ट नहीं है। जिस देह में हम इतने आसक्त है, जिस देह को हम इतना वैल्यू देते हैं, जिस देह को देखकर हमारा परिचय है कि हम कौन है, कैसे हैं, क्या हो सकता है, उस देह की गति तो बड़ी निकृष्ट है। इस चीज का भान कौन दिलाएगा? सत्संग में आकर जो महत्पुरुष अपने जो ट्रू आइडेंटिटी, हमारा जो वास्तविक आत्मीय परिचय, वो इतना उत्कृष्ट है। हमारा वास्तविक उत्कृष्ट परिचय, आत्मीय परिचय, आत्मभाव से हमारा जो परिचय कराता है, तो फिर हम जो निकृष्ट परिचय है, जिसमें हम अति आसक्त है अनंत काल से, उस निकृष्ट आइडेंटिटी कि मैं ये शरीर और शरीर के साथ वाले मेरे, ये जो बद्धता है, इससे उसकी उपरामता वो सोचने को मजबूर हो जाता है कि वास्तव में मैं शरीर में कितना ही इन्वेस्ट करूं, उस शरीर के संबंध में कितना ही प्रसिद्ध हो जाऊं, कितना ही धनी हो जाऊं, कितना ही सौंदर्य को प्राप्त करूं, यश को प्राप्त करूं, विद्या को प्राप्त करूं, ऑल दिस अचीवमेंट्स, उसकी क्या गति होगी? जिस शरीर को हमने इतना सुंदर सजाया, इतना सुंदर सब कुछ किया, उसको हम रख नहीं सकते। ये रियलिटी है ना। तो लोग बोलते हैं कि चिंता मत करो, अभी जो वर्तमान में जिससे जीवन उसी में है, बाद में क्या होगा उसकी? क्या बुद्धिमान व्यक्ति का एक लक्षण हो सकता है क्या? जिसमें वो इतना इन्वेस्टमेंट करे, फिर बाद में क्या हो चिंता नहीं। अभी तो मैं देख रहा हूँ स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, लाख का 10 लाख। उसी प्रकार में शरीर के नाते खूब आनंद से जीवन चल रहा है यौवन अवस्था में। फिर बाद में जो भी अवस्था, व्यक्ति सोचता है कि बस जितना है आनंद इस शरीर की जो ग्रंथि है बड़ी प्रबल है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम देह से घृणा करें या देह से कोई वास्ता नहीं रखे, लेकिन हमारा जो पोटेंशियल है, हमारी जो विकल्प है, उसको हमने एक्सप्लोर नहीं किया। तो ये मनुष्य होने मिली है ना, मनुष्य होने का एक सिम्टम। मनुष्य का जो सिम्टम है वो रजोगुण। ह्यूमन स्पीसीज इज सिम्टोमाइज बाय रजोगुण। रजोगुण में क्या होता है? रजो वैकल्पिकम चेय। जो रजोगुण के स्तर पर जो वृद्धि है कि व्यक्ति हमेशा ही किसी विकल्प को ढूंढता है, जिस अवस्था में है वहां पर उसकी संतुष्टि। छोटा घर तो बड़ा घर चाहता है, कम धन से अधिक धन, ऑलवेज कहीं पे सेटल, संतोष धारण करके नहीं रह सकता। तो कोई संसार के व्यवहार में या संसार के अंदर यदि संतोष धारण करके रहता है तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन रजोगुण से आक्रांत होने के कारण हम किसी भी स्थिति में संतोष सेटल नहीं हो पाते। तो ये जो गुण मनुष्य मात्र का है, इसमें एक बहुत विशेषता है। इस गुण को ही यदि हम परमार्थ में जोड़ते, हमारी जो भी अवस्था है, वी आर लुकिंग फॉर बेटर ऑप्शन, तो वो बेटर ऑप्शन यदि परमार्थ है, तो फिर ये जो रजोगुण या जो गुण है जो मनुष्य में सहज ही है, वो हमें पूर्णता प्रदान कर देगा। इसीलिए भगवान ने मनुष्य होने को इस प्रकार बनाया कि उसमें एक विशेष बुद्धि दी, और बुद्धि का उपयोग करके वो कुछ न कुछ जिज्ञासा, कुछ न कुछ उन्नत बनने के लिए, श्रेष्ठ बनने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तो सत्संग के माध्यम से जब उसे
इस विकल्प की जानकारी मिलती है कि मेरा पोटेंशियल तो भगवान का संगी बनने का, मैं भगवान से मिल सकता हूँ। भगवान की कृपा जिस तरह से हमारे जीवन में अनंत काल से घटित हो रही है और किस प्रकार भगवान की व्यवस्था है मेरे उद्धार के लिए, इस चीज का बोध हमें सत्संग के माध्यम से हो सकता है। फिर वो कोई मुझे इतना प्रेम करता है, कोई मेरे लिए इतना कंसर्न है किसी को, और मैं उनके प्रति बिल्कुल भुला रहा, उनके पीछे उनके सामने पीठ करके बैठा रहा। 36 के आंकड़े में पीठ पीछे करके बैठा रहता है ना व्यक्ति, तब उसे एकदम चमत्कार होता है। मुद स्मरती योन्तर बहिस्तनुभृताम अशुभम विधुन्वन आचार्य चैत्य वपुषा। बहिष्ठ अंतर में परमात्मा रूप से भगवान नित्य मुझे संग दे रहे हैं, वही वो बाहर भी आचार्य, आचार्य बनकर, गुरु बनकर, वैष्णव रूप में मुझे ही उनकी तरफ, भगवान की तरफ मोड़ने के लिए भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है, जो हमारे हृदय में नित्य विराजमान, नित्य संग प्रदान करने वाले जो परमात्मा है, वो हमारी बुद्धि के प्रेरक है, बुद्धि को प्रेरित करते हैं। लेकिन बुद्धि जब नश्वर देह में ही आसक्त बनी हुई है, संसार में ही, तो फिर बुद्धि की कितनी हम सुनेंगे। परमात्मा ज्यादा से ज्यादा हाँ ये ठीक नहीं है कि, लेकिन हमने जिन विकल्पों को पकड़ रखा है वो दोनों ही हमें इस शरीर में ही अधिक से अधिक आसक्त करते जाते हैं। परमात्मा की हम परवान की शरीर के संबंध से ही ऑप्शन है कि मैं इसका चयन करूं या उसका चयन करूं। मतलब कहने का मतलब इन रियलिटी मैं इसमें फंसू या इसमें फंसू, दोनों ही फंसावटी। वो कहते हैं कि इसे बेट बार्गेन आइदर वे। तो परमात्मा की इंडिकेशन से भी क्या होगा, भगवान तो सैंक्शन करते ही, मेन प्रपोज इज गॉड डिस्पोज, हम प्रपोज क्या करते हैं इसका भान नहीं। लेकिन जब सत्संग में, महत संग, साधु के सानिध्य में आते हैं तो हमें क्या प्रपोज करना चाहिए। प्रपोज हम अपनी समझ के अनुरूप ही करेंगे ना, जब हमें हमारे ऑप्शंस ओपन होंगे, जब हमें भगवान की जो कृपा, जो व्यवस्था, भगवान हमें अपना संगी बनाना चाहते हैं। भगवान जब तक जीव मात्र का, जीव का उद्धार नहीं हो जाए तब तक इस सृष्टि लीला चलती ही रहेगी। इवेंचुअली कितना ही बद्ध, उसका बद्ध होने का तात्पर्य है कि हमने ये संकल्प बना लिया, क्या संकल्प है कि हम बद्ध ही बने रहेंगे, हमें इस शरीर के साथ ही, इस शरीर के साथ ही जीना है। तो हमारा कितना ही दृढ़ संकल्प हो बद्ध बने रहने का, ये भगवान के संकल्प के सामने वन डे, एक न एक दिन वो संकल्प टूट ही जाएगा। We will exhaust in our determination to remain ever conditioned। तो भगवान का जो, भगवान तो कभी च्युत होंगे नहीं अपने संकल्प से, अनंत काल से परमात्मा रूप में विराजमान है, अनंत काल तक हमारा इंतजार करेंगे। एक न एक दिन तो कभी ना कभी तो सत्संग के प्रभाव से उसकी मनसा, मानसिकता बदलेगी, मनुष्य समझेगा ओहो, ये मनुष्य देह विशेष बुद्धि पाकर भी पशुवत ही बना रहा। तो ये जो पशुवत बने रहने की जो ग्रंथि है, वो उस महत संग में आने से, साधु वैष्णव महत पुरुष के माध्यम से भगवान की उस कृपा का जब उसे स्पर्श होता है, तब उसे भी अपने परमार्थ रूपी स्वार्थ में उसकी रुचि उत्पन्न हो जाती है। स्वार्थ होना बुरी बात नहीं है, यदि परमार्थी हमारा स्वार्थ बन जाए। महाप्रभु यही कहते हैं, भारत भूमि ते हौले मनुष्य जन्म जात, जन्म सार्थक करी। अब जन्म सार्थक करने वाला जो स्वार्थ है, उसे तो हमें धारण करना ही चाहिए। हम स्वार्थ करते हैं, लेकिन वाई टू अंडर परफॉर्म। यदि हमें स्वार्थी बनना है तो वाई डोंट वी टारगेट द हाईएस्ट स्वार्थ, जो हमारा परम स्वार्थ है, परमार्थ।
हमारे परम हित में है ना कि हम भगवान मिल जाए। नहीं करता कभी बद्ध जीव भी इच्छा करता है, अरे कोई भगवान है तो मेरे मेरे लिए क्या कर रहा है, और भगवान ही किसी को मिल जाए, भगवान ही उपलब्ध हो जाए, ऐसी क्षमता, ये पोटेंशियल मनुष्य मात्र का है। तो सत्संग के प्रभाव से बद्ध जीव में क्या होता है कि उसकी ये अपने पोटेंशियल की जागृति हो जाती है, क्योंकि जो अनटेप्ड उसका पोटेंशियल है, उसकी क्षमता है, उससे वो परिचित हो जाए। इसलिए हम जब श्रीमद् भगवद गीता, ये श्रीमद् भागवतम, ये जो ग्रंथ है, इनमें कोई भी नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति या जो बद्ध से बद्ध जीव भी, इसमें हमारे ही परम हित की बात कही गई है। अपने परम हित के बारे में कौन सुनना नहीं चाहेगा, अपने लाभ की वस्तु क्यों। लेकिन somehow or other हमें वैसी अवस्था बहुत लंबे समय उपलब्ध नहीं हुई जिसमें हम अपने परम लक्ष्य को लक्ष्य कर सके। भगवान की इस कृपा का जब परिचय हमें महत कृपा और महत पुरुषों के सानिध्य में आने से मिलता है, तो वो मुदा हृदय एकदम गदगद हो जाता है, और व्यक्ति को विचार आता है, जिन भगवान ने मेरे सुख के लिए, मेरे जीवन के लिए मुझ पर, मुझे अपनी तरफ आकृष्ट करने के लिए, अपना संगी बनाने के लिए जो इतनी व्यवस्था की है, लेकिन भगवान जबरदस्ती नहीं करते ना, किसी को जबरदस्ती करे तो फिर वो एक विचार आया सहज ही, भगवान हमसे प्रेम करते हैं, इसको कोई प्रमाणित करना चाहे तो क्या प्रमाण देंगे। संसार में भी हमें कौन प्रेम करते हैं, माता पिता प्रेम करते हैं, भाई करते हैं, पति करते हैं, मैं पत्नी को प्रेम करता हूँ, पत्नी भी पति को प्रेम करे, जो भी प्रेम का जो हमारा अनुभव या जिसे हम प्रेम करते हैं, संतान और पुत्र, माता पिता के साथ जो उनका संबंध है, प्रेम करते हैं ना संतान को, तो प्रेम के अंतर्गत आप तो उनका हित जानते हैं, सपोज सब कुछ उनके हित में जानते हैं, तो फिर भी वो जो चाहे, वो जो चाहे, आपको मालूम है कि वो जो चाहते हैं वो सब उनके हित में नहीं है। आप उनको मना भी करते कि नहीं ये तुम्हारे लिए अच्छी चीज नहीं है, लेकिन वो जिद करे कि नहीं मुझे तो यही चाहिए। कितने दिनों तक उन पर आप शासन कर पाएंगे, 5 साल, 10 साल, 20 साल, या बचपन में भी उन्हें जो चाहिए वो जिद कर ले, और फिर आप नहीं दें, कब तक नहीं देंगे, वो रोएगा नहीं, मुझे वही चाहिए, वही चाहिए। कहना चाहता हूँ कि बच्चे को चाहिए खिलौना, खिलौना चाहिए ना, आप उसको लाख समझाओ कि खिलौना तो टूटने वाला है, खिलौने से क्या, तुझे असली असली चीज के लिए तैयार हो, नहीं मुझे तो खिलौना ही चाहिए। बच्चे को हम खिलौना क्यों देते हैं, जानते हुए भी कि टूटेगा। खिलौने की गति क्या है, खिलौना आज तक किसके लिए बना है, टूटने के लिए बना है ना। जानते हैं ना, टूटने वाली जिसकी गति टूटना ही है, नष्ट होना है, जिसका कोई और दूसरा यूज नहीं, लेकिन हम जानते हुए भी क्यों देते हैं संतान को। तो उस दृष्टिकोण से मैं बता रहा हूं कि क्या प्रमाण है कि माता पिता हमें प्रेम करते। एक बच्चे से पूछा जाए, माता पिता या हम बच्चे से प्रेम करते हैं, जिससे भी प्रेम करते हैं, हमारे व्यवहार का वो कौन सा लक्षण है जो स्थापित करेगा कि हम उससे प्रेम करते हैं, कि हम जो समझना चाहते हैं कि भगवान हमसे प्रेम करते हैं, इसको प्रमाणित करना है ना आज। तो हम संसार में हमारा जो अनुभव है प्रेम का, उसके आधार पर कर सकते। संसार की इस देह के संबंध से भी जिन्हें हम प्रेम करते हैं, कैसे प्रमाणित करेंगे।
इस बिटिया का क्या नाम है? खुशबू। खुशबू। माता पिता बहुत प्रेम करते हैं। और जो तुम्हें चाहिए वो नहीं दे तो फिर प्रेम की परीक्षा होगी ना, होगी ना परीक्षा। अभ्यस्त हो गए बच्चे कि मैं जो चाहता हूँ, जो चाहती हूँ सब कुछ मिलेगा, और उसमें जरा सा रेस्ट्रिक्शन आया, ओ माय गॉड, उनकी लव की, प्रेम की परिभाषा एकदम, उसमें क्या खलबली मच जाती है। और ये सुन लेते, सुन लेते। बोलते नहीं तो वापिस आर्गुमेंट नहीं करते, रुक जाते हैं। बिल्कुल, ये तो अच्छे संस्कार है। कोई लेकिन एक ये जिद नहीं करते। अवस्था के बाद में ये जो पॉइंट है ये बहुत सटल है। इससे हम परमार्थ को समझने का प्रयास कर रहे हैं। मैं खुद को ही समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, साथ में और किसी के समझ में आ जाए तो बढ़िया है। हमने भी तो अनुभव किया, ये बहुत से ऐसे जंक्शन आएंगे जहां पर who gives in to whom, who gives in, बच्चा gives in और पेरेंट्स गिव इन। गिव इन मतलब कौन सबमिट करते हैं किस, जिद कर ले कि नहीं मुझे तो इधर नहीं उधर ही जाना है, मुझे मुंबई नहीं दिल्ली जाना है। कोई भी ऐसी चीज, कौन झुकते हैं? और नहीं झुके तो जानते हुए भी ये तो गलत रास्ते में जा रहा है, नहीं नहीं मुझे तो उधर ही जाना है। तो माता पिता क्या उनको सजा देते हैं, उनको श्राप देते हैं? हमारे देख के गलत दिशा में जा रहा है, लेकिन मुझे उसी दिशा में जाना है, तो फिर ठीक है, जा सुखी है। लेकिन भूल समझ में आए तो वो दिन का भूला रात को घर लौटे तो भूला नहीं कहलाए, ऐसी अपेक्षा रखते हैं ना। प्रेम करते हैं इसलिए नहीं चाह कर भी उसे क्या देते हैं? क्या बोला किसने? बोला छूट, किसने बोला? छूट, छूट देते हैं, फ्रीडम देते हैं। तो फ्रीडम ही प्रमाण है प्रेम का। भगवान ने हमें कितनी फ्रीडम दी, कितनी फ्रीडम दी, अनंत काल से फ्रीडम दी। हम उनके विपरीत ही विमुख होकर बैठे हैं, और फिर भी वो he did not quit on us। उन्होंने हमारी पीठ नहीं दिखाई। तो सोच रहे हैं कभी न कभी किसी तरह से तो मेरी तरफ उन्मुख होगा, व्यवस्था कर दी है। और वो यश भगवान अपने शरणागत भक्तों को देना चाहते कि ठीक है, तुम जिस कृपा को प्राप्त किए और किसी महत् पुरुषों से, उसी कृपा को अब जो उस कृपा को अभी तक धारण या ग्रहण नहीं कर पाए उनके जीवन में पहुंचाओ। उस कृपा को धारण करके जब जीव का हृदय गदगद होता है, प्रभु आपकी इतनी कृपा, आपके भक्तों के माध्यम से, आपके शरणागतों के माध्यम से आपके प्रति मनसा, तो कैसी जागृति होती है जब ऐसा हमें विदित हो कि किसी व्यक्ति के हम पर इतने उपकार हैं, बहुत उपकार हैं। तो फिर हम उनके लिए क्या करना चाहेंगे? किसी का हम पर इतना ऋण हो, और ऋण के तले हम दबे हुए हैं, तो भगवान का हम पर कितना ऋण है इसकी कोई कल्पना कर सकते हैं? तो जीव को विचार आता है कि मैं भी तो कुछ करूं, मैं भगवान के लिए क्या करूं। तब फिर महत संग में आकर भगवान के प्रति जो उसकी कृतज्ञता है, कृतज्ञता जब जागृत होती है ना, ग्रेटफुलनेस, ग्रेटिट्यूड, उस ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस करने के लिए जो कुछ अनुकूलता वो कर्मणा मनसा वाचा भगवान के प्रति प्रस्तुत करता है, तो भगवान तो रीझ जाते हैं, अरे
जिस चीज के लिए मैं अनंत काल से इंतजार कर रहा हूं, आज एक ये जागा। भगवान के जब उत्सव रहता है, आप विचार कीजिए, किसी व्यक्ति को पाने के लिए आपने 50 वर्ष प्रतीक्षा की, अपनी संतान को पाने के लिए तो 50 जिंदगी भर करते हैं ना, और वो खोई हुई, भटकी हुई, यदि वो व्यक्ति वापस उन्मुख हो तो भगवान अपनी वो प्रसन्न होकर उसको और कृपा बरसाते, तो जो साधक जागृत हो जाता है परमार्थ भगवान के प्रति उन्मुखता उसकी जागृत हो जाती है। वो देखता है, अरे मैं थोड़ा रेसिप्रोकेशन किया भगवान के प्रति, भक्ति भाव, एप्रिसिएशन, उनको धन्यवाद देने की दृष्टि से मैं अब आपके लिए क्या करूं, आपने प्रभु आपने ही सब कुछ किया है, मैं आपके लिए क्या करूं। तो महत्व कहते हैं कि उनका भजन करो, उनके गुणगान करो, उनके उपकार का वर्णन करो, उनके उपकार का गुणगान करो इत्यादि। और भगवान रिझ जाते हैं और कृपा बरसाते हैं, और क्योंकि भगवान की कृपा तो अनंत है। अब भगवान को वो कृपा ग्राह्य होगी ना, भगवान तो अनंत कृपा दे ही रहे, उसको ग्रहण करने की जो मानसिकता है, तैयारी, एटीट्यूड वो है नहीं। लेकिन महत संग में आने से भगवान की अनंत कृपा का जो वर्षण है उससे वो विदित हो जाता है, और अनंत कृपा को साक्षात देखकर इस वर्तमान जीवन में भी, पिछले जीवन में भी अथाह कृपा को धारण करने के लिए जब वो तैयार होता है तो गदगद हो जाता है। इसीलिए उद्धव जी कहते हैं कि हे प्रभु, कोई ब्रह्मा जी जितना बड़ा जीवन भी प्राप्त कर ले, विद्वता प्राप्त करके भी आपके अनंत उपकारों का यदि वर्णन करना चाहे, न एव उपयंती, समर्थ नहीं है, अपचितिम ग्रेटिट्यूड, आपके जो उपकार है उसके ऊपर, उसके प्रति उसकी ग्रेटिट्यूड या कृतज्ञता है, उसको व्यक्त करने में कोई सफल नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी जो उपकार हो इतने अनंत है, उसकी गणना हो ही नहीं सकती। इतना गदगद हो सकता है जागृत साधक कि भगवान ने सर्वस्व मेरे हित के लिए इतना प्रयास किया, अनंत काल से कर रहे हैं, अब मैं उनके लिए क्या करूं, एक्सेप्ट अपने आप को सर्वात्मना श्रित पदो यदि निर्विलिकम, निष्कपट होकर सर्वात्मना कर्मणा मनसा वाचा भगवत परायणी हो जाना उसके लिए एकमात्र आकर्षण का केंद्र जाता है। ते दुस्तराम, तब वो भगवान की देव माया से उत्तीर्ण होकर फिर उसकी जो इस नश्वर देह में वास्तव में सियाल कुत्तों का ग्रास है, उसके प्रति उसकी आत्मीय बुद्धि नहीं रहती। तो इस प्रकार महत संग में आने से ही व्यक्ति का जो ह्यूमन पोटेंशियल है उसे परफेक्ट करने की जो मनसा जागृत हो जाती है। जो व्यक्ति हमें इतना प्रेम करे कि हम उनसे जुड़ना नहीं चाहेंगे, भगवान जो इतना प्रेम करते हैं अनकंडीशनल, फिर उनसे जुड़ने की, उनका संगी बनने की मनसा होगी, वही परमार्थ सिद्धि है। तो हमारे जीवन में भी वैसी चेतना घटित हो। हम यदि साधक भी हैं, साधक के जीवन में भी हमारा जीवन कैजुअल नहीं बन जाए। कैजुअल अर्थात हम जहाँ जैसे हैं कैजुअल रहकर एवर प्रोग्रेसिव नहीं रहे, हमारी उत्कंठा सतत वर्धित हो, और एकमात्र भगवत मिलन की ही आकांक्षा हमारे हृदय में छा जाए। क्योंकि जब तक उत्कंठा बढ़ेगी नहीं तब तक हम भगवान की जो अल्टीमेट कृपा है, भगवान तो चेकआउट करते हैं ना, हम प्रस्ताव करते हैं कि हाँ भगवान मैं आपसे मिलने के लिए तैयार हूँ। प्रभुपाद जी कहते हैं जो महामंत्र का जप करते हैं उसमें भी भगवान से कहते हैं कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, है ना। ये जो जप है ये भी कैजुअल नहीं बन जाए। हाँ सुना है, इसका क्या अर्थ है, हम रोबोटिक बोल देते कि हाँ हे कृष्ण भगवान, हे कृष्ण भगवान स्तुति है राधा रानी, हमें आपकी सेवा में लगाओ, हमारी सेवा में लगाओ। और सेवा में मांग तो रहे हैं, मुंह से मांग रहे हैं, लेकिन मन में वो चल रहा है। डू वी रियली जेन्युइनली फील हमारा सासंग भजन है अनासंग भजन। अनासंग भजन अर्थात जो जो अंतकरण है वो और कहीं है,
और जो बहिर इंद्रियां जो बोल रही है, सुन रही है, और कुछ कर रही है। साक्षात भगवान के सामने हम बैठकर खड़े होकर जैसे भी साक्षात भगवान के प्रति ये प्रणति कर रहे हैं कि भगवान मुझे आपकी सेवा में स्वीकार करे, तो भगवान हमें उनकी सेवा में, भगवान तो परम पवित्र है, हमें पूर्ण पवित्र तो होना पड़ेगा ना। तो पूर्ण पवित्र हम कब कब अवस्था प्राप्त करेंगे? ये नश्वर देह तो त्रिगुणात्मक है, पंच भौतिक देह, इसमें तो विकार है। इस विकार के शरीर से हम परम पवित्र भगवान की सेवा कर पाएंगे क्या? नहीं। इस शरीर की उपयोगिता यह है कि इस शरीर के माध्यम से, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, हम परम धर्म को सिद्ध कर सकते हैं। अर्थात इस शरीर के माध्यम से हम हमारी चेतना में अपने उस स्वरूप को, उस स्वरूप के अनुरूप हमारे दिव्य रूप को उपलब्ध कर सकते, टारगेट कर सकते हैं। हम किस रूप में, यदि जीवे स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, तो वो कौन है नित्य दास? ये इस पंचभौतिक देह को हम नित्य दास कह सकते हैं क्या? नहीं। पंच देह, ये जो वर्तमान शरीर, ये शरीर माध्यम, ये माध्यम है उस दिव्य रूप को, उस दिव्य आइडेंटिटी को उपलब्ध करने के लिए साधन रूपी शरीर है। तो साधना हमारी इस प्रकार की जागृत हो कि हम हमारे उस स्वरूप के साथ, स्वरूप के चिंतन के साथ, स्वरूप के अनुरूप जो हमारा रूप है, हम भगवान राधा कृष्ण के किस संबंध में अपने आप को वहां पर अवस्थित करना चाहते हैं, हम किस रूप में, किस प्रकार से हम उनके सेवक या सेविका बनकर वहां पे जाना चाहेंगे, उसकी चिंता तो बढ़ानी होगी ना। तो वो चिंता जब सतत होने लगे, तभी भगवान की जो परम कृपा की हम पात्र बनेंगे। तो ये व्यवस्था हमारे चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षा प्रणाली है, चैतन्य महाप्रभु हमें कृष्ण प्रेम के परम सोपान तक पहुंचाना चाहते हैं। चैतन्य महाप्रभु की जो महावदान्यता किस कारण है? महावदान्यता जो हाईएस्ट चीज, जीव का जो परमतम सौभाग्य है। कृष्ण प्रेम के भी परमतम सोपान, कृष्ण प्रेम के अनेक सोपान है इस स्तर पर। इसमें वैकुंठ गति, वैकुंठ से फिर द्वारका गति, द्वारका से ब्रज, ब्रज के अंतर्गत सख्य भाव, दास्य भाव, वात्सल्य भाव और मधुर भाव, मधुर भाव के अंतर्गत भी जो हाईएस्ट सौभाग्य है, जो राधा रानी के चरणारविंद की सेवा को उपलब्ध कराता है। राधा रानी की किंकरी, राधा दास्यम रूपी जो कृष्ण प्रेम का परम सोपान है, उस अवस्था, उसको हमें लक्ष्य करना है। यदि हमें परमार्थ में हम जागृत हुए, परमार्थ में हमारा यदि इनिशिएशन या जो पदार्पण हुआ है, वी मस्ट टारगेट द हाईएस्ट, क्योंकि महाप्रभु वो देने आए। उस चीज को ही हम लक्ष्य करेंगे, उस चीज में ही हमारी स्पृहा जागृति होगी, तभी हम महाप्रभु की महावदान्यता है, उस नाम को हम चरितार्थ कर पाएंगे। हाईएस्ट वस्तु जो आज तक अनंत काल से जिसे नहीं दी गई, उसे हम जैसे कलयुगी जीवों भगवान उस कृपा धारा को लेके आए हैं। महाप्रभु की कृपा धारा है, उसे महाप्रभु के चरणाश्रित जो शुद्ध भक्त हैं, उनके मार्गदर्शन में आके हमारा भी वो सौभाग्य, उस सौभाग्य को निश्चित करना है। बुद्धिमान व्यक्ति वही कहलाता है ना जो अपने लिए श्रेष्ठ वस्तु उपलब्ध है, पोटेंशियली व्हाट इज द बेस्ट थिंग पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ अस, हम राधा रानी के कंकर्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी मनसा यदि जागृत हो जाए किसी की महत्पुरुष के सानिध्य में, तो महाप्रभु की महावदान्यता से परिचित रहेगी। फिर हम जितना भी हमारे पास समय है, जो समय है उसको हम कैजुअल नहीं रख पाएंगे। हमारी चेतना इतनी जागृत हो जाएगी कि विद इन द अलॉटेड टाइम, जितना समय हमारे पास दैट इज सफिशिएंट इनफ, क्योंकि हमारी चेतना में एकांतिक आकांक्षा,
बस राधा रानी का बनने के लिए ही मुझे राधा रानी की दासी बनना है, मुझे राधा श्याम सुंदर की सेवा में पहुंचना है। कोई दास भाव में श्याम सुंदर की सेवा में जाना चाहे या दासी बनकर राधा रानी कहने का तात्पर्य यही है कि जब तक इस नश्वर देह में हमारा आवेश, उसका स्थानांतरण, इसका ट्रांसफॉर्मेशन, हमारे शाश्वत परिचय, जो हमारा शाश्वत परिचय, हमारी जो शाश्वत आइडेंटिटी है, उसके अनुरूप हमारा कौन सा देह है। कोई तो बॉडी लेस तो नहीं होना चाहता ना। शरीर से तो हम सब कुछ अनुभव करते हैं कि हमें ऐसा शरीर मिल सकता है जो भगवान की नित्य सेवा में उपयोगी हो। भगवान की सेवा हम नित्य ही करना चाहेंगे ना, हम भगवान के नित्य सेवक है। जीवे स्वरूप कृष्ण नित्य दास। तो नित्य दास या दासी होने का कौन सा रूप है, उसका क्या परिचय है, उससे परिचित होना पड़ेगा ना। उसके प्रति हमारा फैसिनेशन जागृत नहीं होता तो फिर हम संसार के स्तर पर ही एक दूसरे के रूप में मोहित होकर यहीं पे फंसे रहेंगे। हमारा फैसिनेशन तो हमारे उस ह्यूमन पोटेंशियल, जिसमें हम भगवान की, राधा कृष्ण के नित्य पार्षदत्व को प्राप्त कर सके, वैसी जागृति होनी चाहिए। और ये संभव है भरत संघ में। चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में हम सभी आए हैं। हमारे आचार्यों ने, गुरु वर्गों ने हमें उसी की तरफ लक्ष्य करने के लिए, उसी के प्रति हमारी अंतःकरण की जागृति, उसके अनुरूप ही हम अपने आप को कर्मणा मनसा वाचा ढालें, इसकी व्यवस्था की है। और तभी हम सत्संग का जो एकांतिक प्रयोजन है कि हमें जगा दे, हमारे परमार्थ में जो जगा दे, वही यथार्थ सत्संग है। यदि हम कहने के लिए सत्संग करते हैं लेकिन हमारी परमार्थ में जागृति नहीं हुई, उसके प्रति हमारा फैसिनेशन, हमारा जो वास्तविक परिचय है, हमारा जो पोटेंशियल है, चैतन्य महाप्रभु ने ये पूछा है कि सबसे बड़ा श्रेय क्या है जीवन में, सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा श्रेय, सबसे बड़ा लाभ। क्योंकि जो ये सत्संग है, महत पुरुष का जो संग है, भक्त का संग है, शुद्ध भक्त का संग, हमें भी शुद्ध भक्त बना देगा। तो शुद्ध भक्त का संग अर्थात उसके प्रति आकर्षण, उसके प्रति आसक्ति, उसके संग के प्रति हमारी उत्कट आसक्ति हमें भी उसे सौभाग्य से संपन्न कर देगा, जिस सौभाग्य से संपन्न करने के लिए महाप्रभु आए हैं। महाप्रभु के मनोभिष्ट को पूर्ण करने के लिए हम सबसे विशेष रूप से हम सभी का भारत की पवित्र भूमि में जन्म हुआ है। अब तो महाप्रभु की जो कृपा धारा पूरे विश्व में फैल गई है। महाप्रभु के मनोभिष्ट जो हमारा हाईएस्ट ह्यूमन पोटेंशियल है, द हाईएस्ट स्टेज ऑफ आवर ह्यूमन पोटेंशियल, उसको हम क्यों नहीं टारगेट करें। बुद्धिमान व्यक्ति तो वही होगा। बुद्धिमान की परिभाषा क्या, हम बार बार इस पॉइंट को ले रहे हैं। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो उसे विकल्प उपलब्ध है तो हाईएस्ट विकल्प या बेस्ट विकल्प को चूज करे। अब एक प्रश्न, बद्ध जीव का क्या लक्षण है? बद्ध जीव का क्या लक्षण? हम भले साधक बन गए हो, फिर भी बद्ध जीव का लक्षण हमें अब भी क्या लक्षित हो? बद्ध जीव का क्या लक्षण है? कोई व्यक्ति अपने आप को संसार के स्तर पर कितना ही चतुर बुद्धिमान समझे, बुद्धिमान की जो पारमार्थिक परिभाषा है उसको हमें उपलब्ध करना है आज। बद्ध जीव का लक्षण है कि when given the multiple options, ध्यान से इस बात को हम समझें। बद्ध जीव का ये लक्षण है कि जब उसे अनेक विकल्प दिए जाते हैं, आउट ऑफ दिस विकल्प A, B, C, D जो भी विकल्प है, तो he will inevitably pick the wrong one।
उसे विकल्प दिए जाए बद्ध जीव, तो बद्ध जीव की अवस्था मतलब आइडेंटिटी क्राइसिस। हम इस नश्वर देह में ही, हमारी आत्मबुद्धि इतनी प्रबल है और नश्वर देह के संबंध को ही मैं मेरा मानता हूँ। अब हमें विकल्प दिए जाएंगे तो हम इस नश्वर देह के ही राग रंग में उन्नत होने के लिए ही उस विकल्प को ढूंढेंगे। हमारा जो वास्तविक परिचय है भगवान के संबंध से कि मैं भगवान का नित्य संगी या संगिनी हूँ, उस परिचय के अनुरूप जो विकल्प दिया जाए तो उसमें हम एकदम स्थगित हो जाते हैं कि नहीं, हमने एक साधक को प्रश्न पूछा था, बढ़िया, किसी साधक ने मैं पूछा था कि व्हाट इज द बेस्ट विकल्प फॉर मी, व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी। जी के इसी वीक के सत्संग के अंदर ये घटना घटित हुई, आप सब नहीं वहां पे प्राय नहीं थे। व्यक्ति ने पूछा, एक भाई ने अपनी बहन के लिए पूछा, स्वामी जी आप ऐसी बात कर रहे हैं, व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर माय सिस्टर। तो मैंने कहा योर सिस्टर इज द पोटेंशियल टू बिकम अ डियरेस्ट मेड सर्वेंट ऑफ श्रीमती राधा रानी। ये सुन के उनका मुंह खुला रह गया। बोल तो मैं रहा था लेकिन उनका मुंह खुल गया, लेकिन आप क्या बोल रहे हो। तो बहन भी वहां बैठी थी, तो 5 सेकंड व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन। उन्होंने पूछा कि व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर माय सिस्टर, और मैंने कहा द बेस्ट ऑफ दैट शी हैज द पोटेंशियल, शी हैज द ऑप्शन टू बिकम अ डियरेस्ट मेड सर्वेंट ऑफ श्रीमती राधा रानी। इतना उत्कर्ष सौभाग्य, ये पोटेंशियल है। एंड इफ you settle for anything less, then you are underperforming, you are underachiever, and one who remains underachiever, underperformer is called ordinary. अंग्रेजी में ये ऑर्डिनरी शब्द बहुत उपयोग में आता है। किसी की निंदा करनी है तो उससे बस ये शब्द कह दो कि यू आर ऑर्डिनरी। हम किसी को यहाँ पर ऑर्डिनरी कहें तो वो नहीं माना जाएगा ना। वो किसी की हाईएस्ट प्रशंसा करनी, उसमें भी ये शब्द यूज होता है। To call someone, उसकी प्रश्न है कि you are anything but ordinary, तुम ordinary ही नहीं हो, तुम लाजवाब हो, है ना, जैसे कहते हैं ना। तो कहने का तात्पर्य है कि जब हमारा जो पोटेंशियल है उसमें यदि हम जागृत हो जाएंगे तो why we must settle for anything less। जब महाप्रभु हमें भगवान की माधुर्य का आस्वादन कराने के लिए जो हाईएस्ट स्थान है वो राधा रानी के चरणों का आश्रय है, तो राधा रानी के चरणों का आश्रय तो उनकी किंकरी ही करेगी। तो राधा रानी की किंकरी बनने का सौभाग्य हमारे जीवन में चैतन्य महाप्रभु लाए हैं। उस पोटेंशियल में यदि हम जागृत नहीं होते और हमारी साधना भी कैजुअल बनी रहती है, हम टारगेट उस लक्ष्य को नहीं करते, तो वी विल हैव टू सेटल फॉर लेस, दैट विल अगेन मेक अस ऑर्डिनरी। तो क्या कोई व्यक्ति अपने आप के अपने प्रयास से ऑर्डिनरी बने रहना चाहेगा? नहीं। और वी वांट टू बिकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। राधा रानी के संग को, सेवा को प्राप्त करना, ये सौभाग्य, क्या इस सौभाग्य प्रति हमारा आकर्षण, फैसिनेशन जागृत नहीं हुआ? अपने प्रति ऐसी ग्लानि उत्पन्न नहीं होनी चाहिए? महाप्रभु जिस सौभाग्य को हमारे जीवन में ग्राह्य कराने आए हैं उसके प्रति मैं क्यों पीछे हट कर रहा हूं या कर रही। कहने का तात्पर्य सार यही है कि बद्ध जीव की का ये लक्षण है कि जब उससे विकल्प दिए जाएंगे तो ही विल सेटल फॉर नॉट द बेस्ट। वो पिक करेगा जो बेस्ट नहीं है। ये कितनी बड़ी विडंबना है। और फिर भी हर मनुष्य अपने आप को बुद्धिमान समझता है। तो उनकी बहन ने कहा कि स्वामी जी व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन। शी इज स्केयर्ड टू गो फॉर द बेस्ट ऑप्शन। इसका मतलब ये बद्ध जीव का लक्षण, बद्ध जीव स्केयर्ड है कि मैं बेस्ट ऑप्शन कैसे लूं, नहीं मुझे तो और कुछ करना। तो एनीथिंग जो हाईएस्ट विकल्प है उससे कम अनंत विकल्पों में हम भटके हुए हैं। हमारा जो हाईएस्ट पोटेंशियल है उसके प्रति हमें जागृत होना, इट इज इंडिस्पेंसिबल, ये अपरिहार्य है। वी कैन नॉट अफोर्ड नॉट टू बिकम अवेकन टू आवर दैट हाईएस्ट पोटेंशियल।
वो समझ यदि हमारी नहीं पनपती, इसका मतलब हम साधक बन के भी हम कैजुअल है। एनीथिंग एनीथिंग कैजुअल कॉजेज कैजुअलिटी। कैजुअलिटी किसे कहते हैं? पतन को कहते हैं, मृत्यु को कहते हैं कैजुअलिटी। तो परमार्थ की दृष्टिकोण से हमें जो इतना सुंदर अवसर मिला है, सत्संग के माध्यम से हमें महाप्रभु की महावदान्यता हमारे जीवन में चरितार्थ हो, ये अवसर मिला है। ये साक्षात अवसर मिलते हुए भी हम अकेले नहीं हैं। हमें उस तरफ प्रेरित करने के लिए यथार्थ व्यवस्था महाप्रभु और महाप्रभु के पार्षद प्रभुपाद जैसे महापुरुषों ने, उनके अनुगत गुरु वर्गों ने, इस परंपरा की इस धारा में महाप्रभु की वो कृपा हम तक घर घर में आई है। हमारे घर में आकर भी हम उस धारा से दूर जाकर और कहीं जा रहे हैं। इस प्रकार हम सोचते हैं कि हम बहुत बुद्धिमान, हम सब कुछ जानते हैं, सब कुछ सुना है हमने, लेकिन करेंगे मन की ही, सुनेंगे सबकी और करेंगे मन की। ये दुर्बुद्धि बुद्धिमता की निशानी नहीं। बुद्धिमता का लक्षण श्रीमद् भागवत में भगवान उद्धव जी कहते हैं कि ततः दुसंगम उत्सृज्य। बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? यदि आप बुद्धिमान व्यक्ति या बुद्धिमान व्यक्ति बनना चाहते हैं या बुद्धिमान व्यक्ति अपने आप को मानते हैं, तो इस परिभाषा पे आप खड़े उतरते हैं कि नहीं, इसको समझिए। भगवान कहते हैं ततः दुसंगम उत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो उसके परमार्थ सिद्धि में जो बाधक है, जो अनर्थ से, उनसे मुक्त हो। बुद्धिमान व्यक्ति मतलब एक्सपर्ट, जो आवश्यक है जीवन में, जो परम हित को सिद्ध करने के लिए जो अति आवश्यक है, जो बाधाएं रुकावट है ना। कोई व्यक्ति, किसी को हम चतुर या बुद्धिमान कब कहते हैं? जो काम अटका हुआ है और वो जाके कैसे ही अटकल लगा के उस काम को करते, हम कहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति है। तो उसी प्रकार भागवत में जो परमार्थ के मार्ग पर जो बुद्धिमत्ता है वो क्या है कि ततः दुसंगम उत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान। सत्सु अर्थात सत्पुरुष, जो सत्पुरुष अर्थात जो परमार्थ में पूर्ण जागृत है, उसकी एकमात्र आकांक्षा, जो महाप्रभु जिस सौभाग्य को देने आए हैं, उस सौभाग्य को उपलब्ध करने के लिए वो कृत संकल्प कर्मणा मनसा वाचा सावधान होकर, जागृत होकर उसी दिशा में जो एकांतिक भाव से धावित है, वैसे महत् पुरुषों के सानिध्य में आने से सत्सु सज्जित, सानिध्य अर्थात उनमें आसक्त होने से, उनके अनुगत्य को अंगीकार करने से, उनके मार्गदर्शन में, वो मेरे परम हितकारी हैं, वे मेरे उद्धारक हैं, वो मेरे कर्णधार हैं। इस जीवन की नैया को राधा रानी के चरणों में, राधा श्याम सुंदर के चरणारविंद में पहुंचाने में संपन्न कर्णधार है। वैसी जागृति, वैसा आकर्षण किसी शुद्ध भागवत पुरुष के प्रति किसी का हो जाए। सत्सु सज्जित बुद्धिमान, उसमें आसक्त होने से क्या लाभ होगा? संत है एवास छिंदंती, वो संत महापुरुष अवश्य ही उस व्यक्ति के, संत एवास छिंदंती, छिन्न भिन्न कर देगा, जड़ मूल से खींच के बाहर फेंक देगा। किस चीज को? मनोव्यासंगम, मन की एक्सेसिव जो अटैचमेंट है, जो ग्रंथि रूप में मन में हम इस नश्वर देह को ही खुद मान रहा हूँ, नश्वर देह के ही आवेश में घर परिवार समाज, जिसमें मेरी जो जबरदस्त अनुरक्ति है अपनी वीरवती वाणों से, मनोव्यासंगम मुक्ति भी अपनी पावरफुल इंस्ट्रक्शन से, उक्ति से, जो एक्सेसिव अटैचमेंट्स ऑफ माइंड है मन के, उनको वो जड़ मूल से निकाल देगा। यदि वो आसक्त हो गए, संसार में किसी में आसक्त हो जाते हैं, तो उसकी बात मान ही लेते हैं ना। जो आदत हमारी रही हो लेकिन उसको पसंद नहीं है, जिनमें हम आसक्त है, छोड़ देते हैं। तो उसे जो पसंद है वो उसकी हमारी पसंद नहीं हो तो भी वो पसंद बन जाती है। तो उसी प्रकार मनोव्यासंग मुक्ति भी। तो ऐसे महत् पुरुष को हमें इस जीवन में पहचानना है, उनके अनुगत्य में आकर उनके हृदय में जो संकल्प, उनके हृदय में जो आशय है, उनके हृदय में जो एस्पिरेशन है, भगवान के चरणारविंद की सेवा को उपलब्ध करने के लिए अपने शाश्वत स्वरूप के अनुरूप जो हमारा रूप है, सेविका रूप या सेवक रूप, उस रूप में हमारा फैसिनेशन, जागृति उत्पन्न कराने की ही व्यवस्था महत् संग से, वैसे महत् पुरुष के सानिध्य में आने से हमारे जीवन में फिर
निष्कपट भाव, संसार का स्वार्थ क्षीण होकर, जड़ मूल से समाप्त होकर हमारा जो परमार्थ है वही हमारा स्वार्थ बन जाएगा। और फिर हम भी, हमारी मनसा जीते जी ही, जितना समय भगवान हमें इस जीवन में रखे, जो भी समय हमारे पास उपलब्ध है वो पर्याप्त है, क्योंकि जितना भगवान अलाउ करेंगे उतने समय को ही हमें एकांतिक आकांक्षा के साथ भगवान के चरणारविंद को, इस सेवा को प्राप्त करने के लिए उत्कंठा बढ़ाते हुए जीवन यापन करना है। और यही हमारे मनुष्य जीवन की जो पोटेंशियल है उसका परफेक्शन है। सो ये जागृति, टू अटेन द परफेक्शन ऑफ आवर ह्यूमन पोटेंशियल, ये मनसा जागृत हो जाना, यही मनुष्य होने की सफलता है। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। आप सबका खूब खूब धन्यवाद, धैर्य पूर्वक आपने श्रवण किया। फिर भी किसी का कोई विशेष जिज्ञासा और कुछ कोई वाक्य या कोई बात अच्छी तरह समझ नहीं है, उसका समाधान या विश्लेषण के बारे में कोई प्रश्न करना चाहे तो हम उपलब्ध। किसी का कोई प्रश्न है और पूछना? प्रश्न है? हाँ कर। आप जो बोले उसमें मेरा कोई प्रश्न नहीं है, मगर मेरे बच्चे के बारे में कुछ पूछना है। ठीक है, मेरा बच्चे का परम हित चाहते हैं आप भी? हाँ, मेरा लड़का है राघव, राघव नाम है उसका। पढ़ाई में उसका मन लगता नहीं है, और जो घर पे ज्यादा मन लगता नहीं है, और काम पे भेजते हैं तो काम पे मन लगता नहीं है। दिन भर सुस्त रहता है, किसी चीज में रुचि नहीं है उसकी। हाँ, तो इससे तो चैतन्य महाप्रभु का जो ये मार्ग है ना, ये तो उत्सव रूप है। यहाँ पे तो डिप्रेशन के लिए कोई स्थान नहीं हमारे पास ले लो, है। हमारे पास ले लो। बिल्कुल, एक्चुअली हम इतना बड़ा परिवार है कि एक व्यक्ति को किसी प्रकार के अभावग्रस्त करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं। ना तो हम भगवान हम के हम पास जो होता है, पूजा करता हम है। बहुत बड़ा परिवार है। और ये जो आनंद का मार्ग है, प्रभुपाद जी ने किस प्रकार कहा कि डांसिंग, अब कौन नृत्य करना नहीं चाहेगा, नृत्य कौन करना चाहेगा? तो स्वच्छंद होकर चिंता मुक्त व्यक्ति नृत्य कर सकता है। गायन कौन नहीं करना चाहेगा जब व्यक्ति बहुत प्रसन्न हो। और फिर आस्वादन में खूब प्रसाद भी खूब अवेलेबल हो, तो नाचना गाना और आस्वादन करना किसे अच्छा नहीं लगता। मैंने अभी उसको बोला मेरे साथ आने के लिए, एक नहीं सुनी मैंने। मुझे रास्ता नहीं पता था, मगर गूगल पे बता के मेरे को बोलता है इधर से ऐसे चले जाना तुम, मगर मैं नहीं आऊंगा। तो ठीक है, आप तो प्रयास कर सकते हैं, लेकिन कहना चाहते हैं कि हमारा जो मार्ग है ये तो उत्सव का है, इसमें तो उल्लास ही उल्लास है। सभी उल्लास में नहीं दिख रहे हैं। यदि उनमें उल्लासहीनता आपको यदि लक्ष्य होती है, सीखती है, तो माता का प्रेम है, आग्रह पूर्वक लाइए भक्तों के सानिध्य में, है ना, और उस उल्लास को अनुभव करने दीजिए। और कोई अपेक्षा? एक आपको बात बताऊं, श्री प्रभुपाद जी विदेशों में प्रचार करते थे ना, तो कृष्ण भगवान की महिमा, ब्रज धाम की महिमा, धाम की महिमा का बहुत विस्तार करते कि जब हम भगवान का भजन करें, कीर्तन करें, भगवान को प्रसन्न करने के लिए जब करें इत्यादि, तो हम फिर भगवान के धाम में चले जाएंगे। वहां पे सब कुछ आनंदमय है, वहां पे न बुढ़ापा है, न रोग है, न ये सब बहुत हाई फाई बात प्रभुपाद जी से करते थे। तो अमेरिकन प्रजा तो बहुत व्यसनी होती है, कभी कभी उनको इस प्रकार का जो प्रपोजल है ना, उनके दिमाग से ऊपर जाते हैं। तो एक व्यक्ति ने बोला कि
यू आर टॉकिंग अबाउट कृष्णा, ऑल दिस ब्ला ब्ला, बड़ी बड़ी बातें भगवत धाम के बारे में बड़ी बड़ी बातें आप कर रहे हैं कि व्हाट इफ देयर इज नथिंग देयर। कोई व्यक्ति वहां जाए उसे कुछ नहीं मिले, ना कोई कृष्ण न कुछ धाम। प्रभुपाद के सब प्रश्न के चैलेंजिंग, तो बड़ी बड़ी बातें हाँक रहे हो, व्हाट इफ द पर्सन गोस देयर, यदि वहां जाता है उसको कुछ नहीं मिलता। सब फेक न्यूज है, इतना हाइप हुआ इस चीज को, लोग भागते वहां भी कुछ नहीं, इतना बड़ा धोखा हो गया। तो ये जो प्रोसेस में हम आए हैं भक्ति के, और आप बोलते कि भगवत धाम की प्राप्ति होगी, और ये जो व्हाट इफ नथिंग इज देयर, प्रभुपाद शांति से बोलते हैं कि डोंट वरी, जस्ट एंजॉय द प्रोसेस। इससे के वंचित हो रहे हो, खूब डांसिंग करो, लोगों को वहां डांस करना बड़ा अच्छा लगता है, खूब गाना भी अच्छा लगता है, मधुर फुल तान पर, और खूब फिस्टिंग हो रही है, तो इससे ही इतना प्योरिफिकेशन। प्रभुपाद जानते हैं कि जब भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे, भगवान के नाम को सुनकर नृत्य करेंगे, भगवान को निवेदित वहां प्रसाद का स्मरण करेंगे, उनका इतना शुद्धिकरण हो जाएगा, उनके हृदय में जो अनंत रूपी ग्रंथियां छूटकर इतना वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा कि भगवान की कृपा को धारण करने की उसे व्यवस्था हो जाएगी। और फिर ऑटोमेटिकली जो जो श्रद्धा है वो निष्ठा, रुचि और आसक्ति के सोपान पर फिर आसक्ति बढ़कर भाव और फिर भक्ति। तो ये प्रोसेस बहुत साइंटिफिक है। मैं तो कहूँ जो जब तक चैतन्य महाप्रभु के चरणों के आश्रित प्रिय जनों के सानिध्य में जब तक व्यक्ति नहीं आता, तब तक ही ये अंतराल रहता है, इसके लिए कोई स्थान नहीं। प्रभुपाद जी के विशाल परिवार ने पूरे विश्व में हर जीव मनुष्य मात्र के लिए संभव बना दिया। यदि कोई डिप्रेशन में जा रहा है, कोई अनसेटल्ड है, किसी प्रकार की दुविधा है यदि, और ये पॉसिबल है, कोई भी हरे कृष्णा मिशन से जुड़ा हुआ इस्कॉन के संपर्क में, हमारा नेटवर्क इतना आनंद पूरे पृथ्वी पे छा गया है, कोई भी अछूता नहीं रह सकता, बस थोड़ी जागृति हो जाए। और मनुष्य मात्र में ये कैपेसिटी है अपने परम हित को समझने की। नहीं तो फिर भैंस के आगे बीन बजाए भैंस गई पगुराई, तो भैंस के आगे तो कितनी बीन बजाओ, कितना ही उपदेश तो कितना ही करो, लेकिन उपदेशों से टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस, परिस्थिति बदलती है, स्थान बदलता है, समय बदलता है, तो हमारी जो आकलन है, हमारी प्रायोरिटीज भी बदलती है। तो कभी ना कभी तो सत्संग उपलब्ध उसको हो सकता है। आप उनकी माता है, उनकी परम हितैषी है, उनके जीवन में भी वो अपने जीवन का परम लाभ सिद्ध करे, इसके लिए किसी somehow अदर, ये तो बुद्धि भगवान ने आपको दी है। अब यहाँ से ये जो श्रवण हमने अब सभी के लाभ के किया, तो उसके माध्यम से कैसे इन्हें भक्तों से कनेक्ट करना है। और उन्होंने आपको गूगल का मैप दिया, तो उनकी अज्ञात सुकृति तो हो गई है। आप सत्संग यहाँ जाते थे और आपको उसमें सहायता की ना तो भगवान की नजर में आ गए कि ठीक है, खुद तो अभी विपरीत है, लेकिन माँ के प्रति तो थोड़ी वफादारी है। फोन करके मेरे को पूछता है पहुंच तो गई ना। आप पहुंच तो गई, अब तू भी पहुंच गया बेटा। तो बस नहीं सके। मैंने बहुत कोशिश की, हर चीज नहीं आपने पर्याप्त कर दी। अब देखो उनके जीवन में क्या क्या घटित। ऐसे काफी उदाहरण है। अच्छा, जो पहले छोड़ने जाते जाते वो फिर आगे आ जाते हैं। तो वैदिक धर्म के संस्कृति के अंदर क्या है बताऊं, कोई व्यक्ति कितना ही भले अपने आप को परोपकारी सात्विक धार्मिक माने, उसे कभी न कभी उस संस्कार के कारण, जैसे साधुओं का सम्मान, अतिथि का सम्मान, ये हम जो संस्कार में है ना, तो उसके अंतर्गत कभी शुद्ध वैष्णव का सत्कार हो जाएगा, क्योंकि शुद्ध वैष्णव के सानिध्य में आने से उनके वचन, उनकी जो मन की जो एक्सेसिव अटैचमेंट है, मनोव्यास का मुक्ति, अपने उनके पावरफुल वचनों से उसका परमार्थ से उजागर हो जाएगा, परमार्थ से जागृत हो जाएगा। फिर वो अपने को ही देखा, मैं इतना मूर्ख बना रहा। देखिए बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, जो अपने आप को मूर्ख मानने को तैयार हो जाए। बुद्धिमान व्यक्ति वही है कि जो अनंत काल से संसार के भ्रमण में फंसा रहा, और जब उसे अवसर इसको पहचान नहीं सका। बुद्धिमान व्यक्ति वही है ना कि बेस्ट चीज को पिक कर ले, कि मैं इतना बुद्धिमान होते हुए मैंने बेस्ट ऑप्शन को एक्सेप्ट नहीं किया, तो मैं बड़ा मूर्ख हूँ। तो जो ओपनली पब्लिकली अपने आप को बड़ा मूर्ख कह सके,
तो उसकी मतलब उसकी बुद्धिमत्ता जागृत होगी, रियली वांट्स टू बी बुद्धिमान इन द रियल सेंस। ठीक है। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा राम 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 हरे हरे उसने आज्ञा सावधान कर दो, कृपया मार्ग तो खुल गया। आज वैसे मुझे सौभाग्य तो प्राप्त नहीं हुआ महाराज जी के मुख से लेक्चर सुनने का, लेकिन जो भी थोड़ा सा संग प्राप्त हुआ तो महाराज जी बहुत ही अच्छी तरह से मार्गदर्शन देते हैं। तो एक बार महाराज जी का जोर से हरे कृष्ण महामंत्र के धन्यवाद कहेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे परिवार हरे। का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पे आमंत्रित किया उन्होंने सत्संग करने का इतना सुअवसर और महाराज जी का इतना अच्छा संग प्राप्त हुआ, तो उनके लिए भी एक बार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र कहेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। क्यों कौन जा यहाँ पे नीचे सभी प्रसाद लेके जाएंगे। गणेश नगर में हर संडे को सत्संग होता है। हाँ, हम समझे ना। सत्संग होता है हर रविवार को सत्संग होता है गणेश नगर में 6 नंबर गली में। मंदिर है, राधा कृष्ण के विग्रह भी है, पे भगवान के ठाकुर जी की सेवा होती है, वहाँ पे आरती होती है। तो आप कभी बेटे को ऐसे मत बताइए कि हम सत्संग के लिए जा रहे हैं, आरती के लिए चलेंगे। तो आरती के लिए आएंगे तो डांस करेंगे, वहाँ बोलो डांस करने के लिए चलते हैं, तो भी करना, मैं भी करूंगी। तो नृत्य करते करते ऑल इंक्लूसिव। पैकेज राघव है मगर भगवान के सामने बैठना नहीं है, पूजा करना है, हो जाएगा, लगाना सब नहीं हो है। जाएगा, सब हो जाएगा। आप लाओ उधर, सब दिन बार डांस कराएंगे, हमारे से मिला देना, सब करवा देना। उत्सव है वहाँ पे वास्तव में, वो जो फंक्शन है संडे का वास्तव उत्सव अभी तो इस संडे को लिया ना, महाराज भी देंगे इस संडे। कंप्लीट पैकेज है। इतना बढ़िया कीर्तन, नृत्य और थोड़ा संवाद, थोड़ा प्रश्नोत्तरी की दिव्य प्रसाद आस्वाद।